मुजफ्फरनगर से दिल छू लेने वाली तस्वीर। डेढ़ 150 किलोमीटर की सबसे अनोखी कांवड़ यात्रा। पत्नी की पीठ पर सवार होकर हरिद्वार चला पति। पति की सेवा में ही मेवा है, बाकी सब व्यर्थ। जी हां, कांवड़ यात्रा के दौरान मन को भावुक करने वाली ये तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है, बीवी हो तो ऐसी। कोई हाथ जोड़ता है इनके लिए, कोई ताली बजाता है, तो कोई अलग अलग अंदाज में हौसला अफजाई करता है। दरअसल यहाँ एक पत्नी अपने दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर बिठाकर तकरीबन 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर रही है। ये तस्वीर आज के समाज में उन पत्नियों को आईना दिखाने के लिए काफी है जो पतियों के साथ हुई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। आपको बता दें कि इस शिव भक्त महिला का नाम आशा है और उसके पति का नाम सचिन है। ये लोग बखरवा मोदी नगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सचिन 13 साल तक अपने पैरों पर चलकर हर साल कांवड़ यात्रा करते रहे हैं, मगर बीते साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान सचिन को पैरालिसिस हो गया। इस वजह से अब सचिन अपने पैरों पर नहीं चल पाते। इस पर उनकी पत्नी आशा ने पति के साथ हरिद्वार स्नान करने की ठानी। इसके बाद पति सचिन और 2 बच्चों के साथ आशा हरिद्वार पहुंच गई। वहीं सचिन बताते हैं कि 1 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तभी से पैरालाइज्ड हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लेकर हरिद्वार चलो, लेकिन आशा खुद ही कहने लगी कि इस बार वो मुझे नहलाकर और कंधों पर बैठाकर मंदिर तक लेकर जाएगी। 13 साल से मैं कांवड़ ला रहा हूँ, लेकिन ये 14वीं कांवड़ मेरी पत्नी की पीठ पर है। आज घर की हालत खराब है, बेटा बीमार है और मैं खुद कुछ कर नहीं पा रहा, पर मेरे गुरुजी और बाबा हमेशा साथ हैं। क्या नाम बोले आपका? सचिन कुमार। अच्छा, आप कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं, आपको आपकी पत्नी को कांवड़ लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह रही? मैं जो पिछले 1 साल से बीमार हूँ, मेरा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। जब से मैं चल फिर नहीं रहा हूँ, सब मेरा खाना पीना, लेटरिन, नहाना धोना सब मेरा बेड पे ही होता है। सब मेरी घरवाली आशा ही करती है। 2 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। अब 13 तारीख की शाम को हमने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद में ये 9:30 बजे करीब मेरे से कहने लगी कि हरिद्वार चल रहे हैं। क्या जाने, बोले बाबा तुम्हारे पैर चला दें। अब मेरे घर में 1500 रुपये रखे, मैं 1 साल से कमा नहीं रहा हूँ। मैं कह लगा पैसे भी नहीं है, बच्चे भी हमारे 2 छोटे हैं। कह लगी 1500 रुपये बहुत है, चलो। मगर पैसे नहीं है, फिर भी ये मान लीजिए आप पहली बार मेरे से किसी बात की जीत कर 10 साल शादी हो गए हमारी, पहली बार जीत गई। मैं कह लगा तो चल जैसी तेरी इच्छा। फिर इन्हें बैग तैयार कर लिया 12 बजे के करीब। मैं कह लगा मगर सब बहुत दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन में बहुत भीड़ भी है, लंबा सफर है, बच्चे भी है साथ में। कह लगी नहीं जाना है तो जाना है। तो ये कह लगी चलो तो रहने दो, नाराज मत। फिर सुबह के टाइम फिर ऐसी ये कहानी। मैं कह लगा जाना है, मन पत्ता है, वहाँ पत्ता मुझे जाना है। मगर तो ठीक है, शाम को चलते हैं। फिर मैं शाम को यहाँ से मोदीनगर से ट्रेन में बैठ के आ गया। मैंने हर की गाड़ी पे इसने मुझे नहलाया। जितना पानी में पहले जाता था उतने जल में मुझे उतने जल में लेके गई। नहलाने के बाद में कह लगी अब बताओ कहाँ चलना है। मैं दक्ष मंदिर चल रहे हैं। फिर हम दक्ष मंदिर गए। दक्ष मंदिर के बाद मैं कह लगा चले ट्रेन में बैठ के वापसी। कह लगी नहीं, अब हर की गाड़ी फिर चलो। अब नाके में बाबा खुशियालनाथ के मंदिर में तुम्हें पीठ पे ले जाऊँ। मैंने इसे मना नहीं करा, क्योंकि मुझे तो अनुमान है पहले से, मैंने 13 कांवड़ चढ़ा चुका हूँ। बहुत लंबा सफर है, क्योंकि 5 किलो जल ले जाना बहुत गाड़ी है और मेरा 37 किलो वजन ये अपने पीठ पे ले जा रही है। प्लस 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, वो भी मेरे साथ जल चला रहे हैं। ये मुझे लेके चल रही है, 2 बच्चे हैं वो जल लेके चल रहे हैं। मैंने बहुत समझा, लेकिन इन्हें जिद पकड़ ली। बोले क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा, आप
कावड़ लेकर आ रहे हैं, अपने पति को अपने कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे हैं, ये क्या वजह रही, क्या इसका मैसेज है? मुझे तो बस यही है कि मेरे पति के पैर नहीं चले थे, इस वजह से मैं इन्हें अपने कंधे पर लेके कावड़ लेकर आई हूँ। कभी सोचा भी ना था कि मैं ऐसे लेके आऊंगी, बस वहाँ से हर की पैड़ी से जैसे नहा करके चले तो बस जब भी चलो मैं कहा तुम्हें ऐसी नहा के लेके चल रही हूँ, मैं कहा पीठ पे ही चलो तुम मेरी, तुम नहा सा रहने दे, बहुत दूर है, काफी समय लंबा है, थक जाएगी। मैं कहा जहाँ तक भी चलेंगे, जहाँ तक भगवान साथ देंगे हम चलते ही रहेंगे, अभी तक हिम्मत है, जहाँ तक चलेंगे अभी हिम्मत बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद मिल जाना चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहेंगे, सबसे बड़ी हिम्मत की बात है, इस तरह का नजारा कहीं और देखने को नहीं मिला, पहली बार शायद है जो इस तरह से लंबे रूट से आप कंधों पर लेकर रही है, इतनी हिम्मत कहाँ से है? बस हिम्मत तो यह है कि मुझे 10 महीने हो गए इनकी करते करते, तो हिम्मतों का सामना करने के लिए मुझे मेरे अंदर से ये क्षमता बन जाती है कि इतनी हिम्मत मुझे रखनी पड़ती है। कब ये बीमार हुए थे, क्या वजह रही थी? इन्हें खाट पे बैठे हुए पूरा 1 साल हो जाएगा 1 तारीख को, जब ये इनका ऑपरेशन हुआ था, जब इनके पैर चलने बंद हो गए थे। बताया जा रहा है कि पहले ये कावड़ लेकर आते थे, ये कावड़ लेके आए, इन्होंने अपनी कांवड़ 13 चढ़ा ली और इनकी ये 14वीं कांवड़ है जो ये मेरे कंधे पर बैठ के जा रहे हैं। बता दें कि जहां एक तरफ लगातार पत्नियों के द्वारा की गई खौफनाक तस्वीर समाज के सामने आ रही है, तो वहीं सामने दिख रही ये तस्वीर समाज को आईना दिखाने के लिए काफी है। पत्नी आशा अपने पति के स्वास्थ्य की मनोकामना को लेकर कावड़ यात्रा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।